संत मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्याएँ 35 से 41। संध्या हो जाने पर ईसा ने अपने शिष्यों से कहा, हम उस पार चलें। लोगों को विदा करने के बाद शिष्य ईसा को उसी नाव पर ले गए जिस पर वे बैठे हुए थे। दूसरी नावें भी उनके साथ चलीं। उस समय एकाएक झंझावात उठा। लहरें इतने ज़ोर से नाव से टकरा रही थी कि वह पानी से भरी जा रही थी। ईसा दुम्बाल में तकिया लगाए सो रहे थे। शिष्यों ने उन्हें जगाकर कहा, गुरुवर, हम डूब रहे हैं, क्या आपको इसकी कोई चिंता नहीं? वे जाग गए और उन्होंने वायु को डांटा और समुद्र से कहा, शांत हो, थम जा। वायु मंद हो गई और पूर्ण शांति छा गई। उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक विश्वास नहीं है? उन पर भय छा गया और वे आपस में यह कहते रहे, आखिर यह कौन है? वायु और समुद्र भी इनकी आज्ञा मानते हैं। प्रभु का सुसमाचार। सबों को जय यीशु। ख्रिस्त में मसीही माता पिता, भाइयों एवं बहनों, आज सामान्य काल का 12वां रविवार है। आज के तीनों ही पाठ हमें प्रभु यीशु के प्यार को अनुभव करने के लिए निमंत्रण देते हैं। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें इतना दुलार और प्यार किया कि वह हमारे पापों की क्षमा हेतु एवं हमारी मुक्ति के लिए अपने आप को क्रूस पर बलिदान कर दिया, जिससे कि हम उसके क्रूस मरण द्वारा जीवन पा सकें। अब सवाल उठता है कि क्या हम सचमुच में प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए जीवन जीते हैं, उनके लिए जीवन बिताते हैं या अपने लिए? आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि प्रभु यीशु आंधी जैसे तूफान और लहरों को शांत कर अपने शिष्यों को समुद्र में डूबने से बचाते हैं और उनसे कहते हैं, तुम लोग इस प्रकार क्यों डर जाते हो? क्या तुम्हें अब तक मुझ पर विश्वास नहीं है? हाँ, ख्रिस्त में मेरे प्यारे माता पिता, भाइयों एवं बहनों, हमारे जीवन में भी कई तरह के तूफान और लहरें उठते हैं, जैसे लड़ाई झगड़ा, ईर्ष्या, द्वेष, बीमारी, परिवार में अशांति इत्यादि। लेकिन हमें इन लहरों या तूफानों से घबराना और डरना नहीं है, बल्कि हमें यीशु ख्रिस्त पर विश्वास करने की ज़रूरत है। प्रभु हमारे इन कठिन परिस्थिति में भी हम सबों की मदद करना चाहते हैं। हमसे दुलार, प्यार और प्रेम करना चाहते हैं। लेकिन हमारी यह मानवीय स्वभाव है कि जब कभी भी अपने परिवार में दुख, तकलीफ, बीमारी या मृत्यु जैसी विपत्तियां आती हैं, तो हम ईश्वर की दयालुता एवं अपने प्रति उसके प्रेम पर संदेह करने लगते हैं। पर हमें यह याद रखना चाहिए कि ईश्वर इन अप्रिय घटनाओं के द्वारा भी हमें अनंत आनंद प्रदान करता है। यदि इस संसार में प्रत्येक व्यक्ति का जीवन सुखपूर्वक एवं सफलतापूर्वक से गुजरता है, तो कितने लोग ईश्वर पर विश्वास करेंगे एवं स्वयं के भविष्य के बारे में सोचेंगे? इसलिए भला ईश्वर, जो हमें अनंत जीवन दिलाना चाहता है, समय समय पर संदेश भेजकर हमें याद दिलाता है कि वह हमें प्यार करता है तथा हमारी अनंत खुशी भी चाहता है। प्रभु यीशु का संदेश बीमारी,
निराशा, विपत्ति व मृत्यु द्वारा भी भेजा जाता है। हमें अपनी दुख तकलीफ़ों एवं खुशियों में ईश्वर के प्रेम में संरक्षण का अनुभव करना चाहिए। आंधी को शांत करने के पश्चात यीशु ने अपने शिष्यों को उनके विश्वास की कमी के लिए डांटते हुए कहा, तुम लोग इस प्रकार क्यों डरते हो? यीशु की यह फटकार न सिर्फ उन शिष्यों के लिए बल्कि आज हम सबों के लिए भी है। अनेक समस्याओं से घिरे होने के बावजूद भी हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि ईश्वर ने हमें त्याग दिया है। वह ऐसा कभी नहीं करेगा। हमें यीशु में दृढ़ विश्वास होना चाहिए तथा यह स्वीकार करना चाहिए कि वे अप्रत्यक्ष रूप से हमारे बीच विद्यमान हैं। ईश्वर हमारी हर मुसीबतों में हमें बचाने के लिए आएंगे। अतः आइए हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि वह हमारे विश्वास को मजबूत करे, हर प्रकार की दुख तकलीफ़ों, कठिनाइयों एवं विपत्ति में हमारा साथ दे, ताकि हम उसके छात्र छाया में रहकर उनके संरक्षण में जीवन जी सकें। आमीन।